प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, यहां पर अगर दीदी का किला ढहता है तो वो एक राज्य नहीं होगा, बल्कि 2029 के लिए, 2027 के लिए भी एक बड़ा संदेश और बड़ी टेंशन होगी आप लोगों के लिए। 2024 के चुनाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी और इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ये नैरेटिव बनाने को चल रही थी 400 पार, अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी हुई? उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी से भी कम सीटें आई इनकी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो परसेप्शन बिल्डिंग है, एक फेज का चुनाव खत्म हो गया है, अब ये परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रही है, इसका मतलब हताशा है। भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन कहाँ चल रहा है? योगी जी कह रहे हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, विवेकानंद जी ने बोला था। नहीं, गलत। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो हताशा है, इतनी बड़ी बात में अगर जबान फिसलने लगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। और मैं आपके चैनल पे आज दावा करके जा रहा हूं, 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी, टीएमसी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतना बदलने का प्रयास करने लगी हार के हताशा में, जो मछली की बात आ रही थी, ऑन कैमरा यहां से हेडक्वार्टर से मैसेज गया कि आप लोग मछली खा लो, क्या पता 2-4 सीटें बढ़ जाए, और उसकी वीडियो बना के वायरल करा दो। तो भारतीय जनता पार्टी अभी इस लेवल तक पहुंच गई है कि हारने के लिए मछली खाने को भी मजबूर हो जा रही है। तो इस देश की जनता सारी बातों को समझती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे छवि खराब हो रही है देश की। अच्छा। उसके बारे में कोई बात नहीं करे। ठीक है, ठीक है। ट्रंप कुछ भी बोल के चला जाए, इनकम्बेंसी चलेगी, लेकिन ये प्रो इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी ना। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, अभी शिवम भाई बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में एक बेटी का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। समाजवादी पार्टी डेलीगेशन से मिलने गया तो भारतीय जनता पार्टी गुंडों ने उसके सर फोड़ दिए डेलीगेशन के, और पुलिस की उपस्थिति में पुलिस उसको रोकी नहीं। मैं ओवरऑल पिक्चर मैं ओवरऑल का डेटा देता हूं, क्या है? सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना। ये है उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर। गैस की किल्लत पर भारतीय जनता पार्टी कभी बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है। और आज मैं बता रहा हूं, हार्मोज का जो संकट है, यूरिया का इतना संकट होगा इस देश के अंदर, महंगाई इतनी बेतहाशा बढ़ेगी, 5 राज्यों को चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, मौका मिलेगा जब ये गलती करेंगे। हर एक आदमी, अच्छा है ना, आपको मौका मिलेगा जब ये गलती करेंगे, आप जनता तक लेकर जाइएगा। सत्यप्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ, जेडीयू नेता भी जुड़े हुए। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, अगर मैं एनालिसिस करने की बात करूं, तमाम लोग जो है, आप लोग नेता लोग, भाई ठीक है, माहौल बन रहा है, वादे और दावे बड़े बड़े होते ही हैं चुनाव में, और जरूरी नहीं सबके सही हो जाए, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक सब करते हैं। बीजेपी भी कर रही है 200 पार का। लेकिन ऐसा क्या हुआ भाई, भद्र लोग जिसमें 0 पे थी बीजेपी, और कहा जाता है कि भाई वो बहुत लॉयल है, उसे अपनी बंगाली स्मिता पे बहुत प्यार है, उस 0 को बीजेपी कैसे आगे बढ़ा ले जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या किया बीजेपी ने ऐसा कि जो भद्र लोग के चैटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी हैं, वो दीदी का साथ छोड़ के बीजेपी के पास आ जाएंगे? देखिए, खुर्शीद अनवर का एक शेर है, सशक्ति आरजू का दर्द हूं फुटपाथ जैसा, कि मुझ में छटपटाता शहर है कलकत्ता भी रहता। वो जो छटपटाहट है बंगाल में, इन तमाम लोगों को बंगाल से प्रेम है। इनसे पूछिए क्या इनको बंगाल से उपजे वंदे मातरम से प्रेम है? विवेक जी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जो बंगाल का आज हाल है उसमें कुछ योगदान उनका भी इतिहास में रहा है। उस छटपटाहट से बाहर निकलने की जो कोशिश है वहां के आम जन की, आम मतदाताओं की और आम जनता की, लगातार ममता बनर्जी की जो तानाशाही है, और कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा किया है जिससे ध्रुवीकरण बहुत तेजी से वहां बढ़ा, इसमें कोई शक किसी को नहीं है। लेकिन मैं तो उस वीडियो को भी देखता हूं जहां अल्पसंख्यक समाज के लोग कह रहे हैं कि इस बार बंगाल के कनकन में कमल खिलेगा, और जब कमल खिलेगा तो फिर जनता वहां जो तय करके आएगी उसी की सरकार बनेगी।